कल मैंने आप लोगों को समझाया था फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला अल्फा डी ग्लूकोज का, बीटा डी फ्रुक्टोज का। आज मैं आपको उसको सिखाऊंगी हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बहुत आसान है, ध्यान से देखिए सब बच्चे कैसे आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसके लिए बेटा सबसे पहले आपको अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, जो कल मैंने आपको सिखाया था। तो आपको कल वाला स्ट्रक्चर याद होगा, कल मैंने आपको कैसे सिखाया था। हमने हार्वर्ड प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर बनाना है, पहले फिशर का बना लो। कल ये आपको समझाया था CH, ये मैं बना रही हूँ अल्फा डी ग्लूकोज का। तो कार्बन नंबर 1 पे OH किधर लगेगी, राइट हैंड साइड में। बाकी आप लोगों ने सीखा होगा कैसे करना है। आपको अगर ध्यान हो बेटा तो कल मैंने ये टॉपिक करवा दिया था आपको, ठीक है। कल हमने ये कर लिया था ना अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब आप इसमें देखो कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में है, तो ये अल्फा है। और ये डी ग्लूकोज तो है ही, कार्बन 5 पे OH राइट हैंड साइड में था। तो ये आपका किसका स्ट्रक्चर है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज का। ये मैं कल आप लोगों को समझा चुकी थी। अब आज मुझे इसका करवाना है हार्वर्ड स्ट्रक्चर। ये तो फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, फिशर स्ट्रक्चर है। आज इसका हम हार्वर्ड स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर में क्या होगा देखिए आप लोग, जो ये है ना फिशर, इसी से आपका हार्वर्ड बनेगा। बहुत आसान है, सब बच्चे गौर से देखना। आपको इसके लिए पायरेन का स्ट्रक्चर आना चाहिए। बेटा पायरेन क्या होता है, ध्यान से देखिए। एक हमने साइक्लिक बेंजीन का तरह कंपाउंड बना लिया, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब मैंने क्या किया, इस साइक्लोहेक्सेन की एक पोजीशन से O जोड़ दिया कार्बन हटा के। हमने एक पोजीशन पे क्या जोड़ दिया बेटा, O जोड़ दिया कार्बन हटा के। ये O हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, ओके। इसके अलावा बेटा यहाँ पर अल्टरनेट दो आपके क्या लगे होते हैं, डबल बॉन्ड लगे होते हैं। दो आपके क्या लगे होंगे, डबल बॉन्ड लगे होंगे। ये स्ट्रक्चर होता है पायरेन का। इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ पायरेन, ओके। यहाँ ये पायरेन का स्ट्रक्चर है। अब आपको इस स्ट्रक्चर को देखते हुए इसका स्ट्रक्चर बनाना है। आप लोगों को कल मैंने बताया था ये लिंकेज जो है इसका नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो आप लोग ये देखिए बेटा, जो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है ये किस किस कार्बन के बीच में हो रही है। तो ये आपकी है कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन 5। तो मैंने क्या किया बेटा, पायरेन की तरह स्ट्रक्चर बना लिया। बस बेटा एक स्ट्रक्चर समझ लो ध्यान से, बाकी तो अपने आप कर दोगे आप। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया लाइक एज पायरेन। अब जो ये वाली O है, मैं इस O को क्या मान लूं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस O को मैं क्या मान लूं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मान लूं, ठीक है बेटा। अब आपको ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस किस के बीच में करनी है, कार्बन 1 और 5 के बीच में। तो मैंने बेटा क्या किया, या तो मैं यहां से नंबरिंग कर दूं या मैं यहां से कर दूं, आपकी मर्जी है। मैंने इसको माना कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4, ये हो गया कार्बन 5। आपको बात समझ में आई। तो आप देखिए जो ये आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, ये कार्बन 1 और 5 के बीच में है। इट इज बिटवीन द कार्बन 1 और 5। और आपको कार्बन 1 से 5 के बीच के कंपाउंड एक साइकिल में रखने हैं, और सिक्स्थ कंपाउंड, सिक्स्थ कार्बन को आपको बाहर रखना है। तो आपने 1 से 5 तक के कंपाउंड को तो साइकिल में बंद कर दिया, छठे कार्बन को हम बाहर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, इन सभी पे ना आपको बेटा बॉन्ड लगाने हैं। ये आपने इन सब पे क्या लगा दिए, बॉन्ड लगा दिए। ये 5वां कार्बन, ठीक है, लगा दिया। और जो ये छठा कार्बन है CH2OH, ये आपने साइकिल से बाहर कर दिया। ये आपका 6th कार्बन हो गया CH2OH। अब आपको क्या करना है, जो चीज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में है उसको दिखाओगे ऊपर की तरफ, और जो आपका राइट हैंड साइड में है उसे दिखाओगे नीचे की तरफ। जो बेटा आपका लेफ्ट हैंड साइड है इसे दिखाओगे ऊपर की तरफ, राइट हैंड साइड वाला आएगा नीचे की तरफ। तो आप पहले में देखो बेटा, राइट हैंड साइड में क्या है, OH है।
तो OH आपका आएगा नीचे की तरफ, तो ऊपर फिर ये क्या आएगा, H ही आएगा। भाई इस H को बेटा मैं U लगा लू, बात तो एक ही है, हो गया। अब कार्बन 2 पे आ जाओ, कार्बन 2 पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, H, तो ऊपर तो H आएगा, और राइट हैंड साइड में क्या है, OH, तो नीचे क्या आएगा, OH। अब कार्बन 3 पे आ जाओ, ऊपर आएगा OH, लेफ्ट हैंड साइड में है, नीचे आया H। कार्बन 4 पे आ जाओ, ऊपर H आया, नीचे OH आया। कार्बन नंबर 5 पे आ जाओ, एक H ही है, तो इसमें ऊपर नीचे वाला सीन है ही नहीं, बस यहाँ पे H लगेगा। क्यों? क्योंकि आपके छठे कार्बन को साइकिल से बाहर रखना है, CH2OH को। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका है बेटा, ये अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर है। और ये किससे मैच करता है, पाइरेन से मैच करता है। किससे मैच करता है, पाइरेन से। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं ना, तो इसका नाम बेटा ये बनता है, मैं यहां लिख रही हूं, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज, क्योंकि ये पाइरेन से मैच करता है। अब तुम्हें जैसे ही पेपर में पाइरेनोज का नाम दिख जाए, ग्लूकोपाइरेनोज का, तो आपको समझ जाना है कि हमें अल्फा डी ग्लूकोज का हावर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, क्योंकि इसका हावर्थ स्ट्रक्चर ही पाइरेन से मैच करता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर हुआ अल्फा डी ग्लूकोज का, अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। लेफ्ट हैंड साइड वालों को ऊपर की तरफ रखना है, राइट हैंड साइड वालों को नीचे की तरफ रखना है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करती कार्बन 1 और 5 के बीच में, 6th कार्बन को हमने साइकिल से बाहर कर दिया, ये पहले भी बाहर था, अभी इसको बाहर ही कर रखा है। और इस तरह से आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज करके मैंने 5 कार्बन एटम को आपस में जोड़ दिया। तो बताओ बेटा, आपको ये टॉपिक समझ में आया या फिर समझाऊं? बोलिए बेटा। एक बार दोबारा बताता हूँ बेटा दोबारा बताओ एक बार, देखिए ध्यान से। मंजीत बेटा कल क्लास में थे? देखो बेटा, मंजीत कल का टॉपिक आपको समझ में आ गया था, अल्फा डी ग्लूकोज हम कैसे बनाते हैं? आ गया था मैम। आ गया था। तो इसी को देख हाँ। के बेटा ये बनाना है। मंजीत बेटा ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये फिशर स्ट्रक्चर है, ठीक है। आज हमें इसका हावर्थ स्ट्रक्चर और ड्रा करना है। तो जो इसका हावर्थ स्ट्रक्चर है वो एक एरोमेटिक कंपाउंड पाइरेन, उससे मैच करता है। इसका हावर्थ स्ट्रक्चर पाइरेन से मैच करता है। पाइरेन का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ओके। तो इसको देख के हमें ये स्ट्रक्चर बनाना है। तो मैंने क्या किया बेटा, किसी भी एक जगह पे कार्बन हटा के O लगा दिया, वहां ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दी। अब देखो यहाँ भी तो ये O ग्लाइकोसिडिक लिंकेज थी, ये किस किस कार्बन के बीच में थी, 1st और 5th कार्बन के बीच में। तो यहाँ भी मैंने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर दी, पहले और 5वें कार्बन के बीच में कर दी बेटा। अब 6th कार्बन यहाँ साइकिल से बाहर था, अब भी मैंने 6th कार्बन को साइकिल से बाहर रखे हैं। बाकी पोजीशन पे आपको H और OH और लगाने हैं। कैसे लगाने हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में है उसको लिखना, ऊपर की तरफ लिखना है, राइट हैंड साइड वालों को आपको नीचे की तरफ लिखना है, उससे आपका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो बस मैंने यही किया है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वालों को ऊपर नीचे लगाया है, लेफ्ट वाला ऊपर की तरफ, राइट वाला नीचे की तरफ, ठीक है। आया बेटा, बताओ फिर से समझ में आया है नहीं? आ गया मैम। आ गया। अच्छा बेटा मुझे बता दो एक बार, कितने बच्चों को समझ में आ गया ये? प्लीज शो मी योर थंब इंप्रेशन। कितने बच्चों को समझ में आ गया ये टॉपिक? तमन्ना, ओके, वेरी गुड बेटा। कोई डाउट है मुझसे पूछ लो, क्योंकि आगे जो हम टॉपिक करेंगे ना, अंकित, आशीष, संजू, आपको समझ में नहीं आया बेटा फिर बताऊं? किसी को डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड बेटा, अगर किसी को भी डाउट है सो प्लीज रेज योर हैंड। चलिए तो मैं आगे करूँ अब कंटिन्यूस टॉपिक को। ये मैंने बनाया अल्फा डी ग्लूकोज का, अब हम बनाएंगे बीटा डी ग्लूकोज का। तो बेटा मुझे तो माइनर सा चेंज करना है, आप लोग ज्यादा करेंगे। देखिए मैंने तो क्या किया, ये कार्बन 1 है, इस पे मैंने OH और H की पोजीशन को उल्टा कर दिया। अब की बार मैं बना रही हूँ बीटा डी ग्लूकोज। आप लोगों को पता है बीटा डी ग्लूकोज में क्या होता है, कार्बन नंबर 1 पे OH आपका हो जाता है लेफ्ट हैंड साइड में। तो मैंने ये कार्बन 1 है, इधर तो कर दिया OH और इधर क्या कर दिया H, बस इतना सा फर्क करना है बेटा।
इतना सा डिफरेंस करते ही आपका अल्फा फॉर्म क्या बन गई, बीटा बन गई। अब ये बीटा डी ग्लूकोज हो गया। अगर कार्बन 1 पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है तब तो वो अल्फा डी ग्लूकोज होगा, और राइट हैंड साइड में है तब वो बीटा डी ग्लूकोज होगा। हाँ बेटा, समझ में आया? कार्बन 1 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में है तो बीटा। तो अब मेरा ये स्ट्रक्चर हो गया बीटा डी ग्लूकोज का। अब मैंने हल्का सा चेंज यहाँ और कर दिया, उल्टा कर दिया मैंने, नीचे कर दिया H, ऊपर कर दिया OH, तो बस इतना सा डिफरेंस होगा। अब ये स्ट्रक्चर अल्फा का नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। अब ये क्या बन गया बेटा, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज। बात समझ में आई आपको? मेरा तो हो गया, अब आप लोग करते रहो। कार्बन 1 पे मैंने सिर्फ H और OH की पोजीशन को उल्टा कर दिया बेटा। पहले OH मैंने लेफ्ट में लगा रखा, राइट में लगा रखा था, अब मैंने OH कार्बन 1 पे लेफ्ट हैंड साइड में कर दिया, तो ये अल्फा से बीटा हो गया। अल्फा से क्या हो गया, ये बीटा। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज का। बेटा मुझे बताओ, आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है? यस नो में जवाब दो मुझे, शाबाश। यस मैम। बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है बेटा? ये अंकित ही बोलता है बस। यस मैम। ठीक है बेटा, ओके। तो फटाफट से करो इसको, आप लोग मुझे बता देना जब आप कर लो इसको, ठीक है? फिर मैं आगे करवाऊंगी आपको। आप लोगों को अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। जो अल्फा डी ग्लूकोज होती है, अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन नंबर 1 पे OH ग्रुप होता है राइट हैंड साइड, यही चीज थी बेटा। और बीटा डी ग्लूकोज में जो कार्बन 1 है इस पे OH ग्रुप होता है लेफ्ट हैंड साइड में। आपका सिर्फ यही डिफरेंस है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में। अल्फा डी ग्लूकोज में कार्बन 1 पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड में था, और बीटा डी ग्लूकोज में कार्बन 1 पे OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड में है। तो ये दोनों आपस में आइसोमर तो हुए ना, बस कार्बन 1 पे OH की पोजीशन का ही तो चेंज है। मैंने ऊपर OH लगाया तो बीटा बन गया, अगर मैं इसी OH को नीचे कर दूंगी तो अल्फा बन जाएगा। तो ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। ठीक है, इन दोनों आइसोमर्स को हम आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। तो मैं इसको रब कर देती हूँ, ये आपका हो गया होगा मेरे ख्याल से। इनको हम आपस में क्या बोलते हैं, एनोमर्स। मतलब क्वेश्चन ये आता है व्हाट आर एनोमर्स। तो एनोमर्स क्या होते हैं, द चेंज इन spatial arrangement of the change in spatial arrangement of OH group at carbon 1. The change in spatial arrangement of OH group at carbon 1 are called एनोमर्स। ठीक है बेटा, तो जो ये कार्बन 1 पे आपकी पोजीशन का चेंज है ना OH ग्रुप का, ये एनोमर्स होते हैं, एनोमेरिक कार्बन होते हैं। ओके, आया समझ में? ये कर लोगे। और एक होता है एपीमर्स। बेटा एपीमर्स क्या होता है, कार्बन 1 को छोड़ के जो बाकी आपके कार्बन 2, 3, 4, 5 है, अगर उन पे OH की पोजीशन का जो चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, तो सेम एज इट इज लिख लो, अदर देन कार्बन 1 कर देना बस। जो बाकी आपके कार्बन एटम बचते हैं जो उसमें H और OH का डिफरेंस होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, एपीमर्स बोलते हैं। और मेन आपका एनोमर है कार्बन 1 पे जो OH की पोजीशन का चेंज हो रहा है, इन दोनों को हम आपस में एनोमर्स बोलते हैं, दोनों आपस में आइसोमर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जैसे आप लोग कर लेते हो तो आपका ग्लूकोज का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाता है। तो आप मुझे बता दें, अगर आपने ये कर लिया तो मैं इसको रब कर दूं।
फिर एपीमर दोबारा बताना मैम। बेटा एपीमर ये है, देखो आपने पीछे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर बना रखे होंगे ना। मान ले कार्बन 1 2 3, 1 कार्बन को छोड़ के जो कार्बन 2 3 4 5 है ना, उन पे जो OH की पोजीशन का चेंज होता है। जैसे एक होता है डी ग्लूकोज, एक होता है एल ग्लूकोज। डी ग्लूकोज में कार्बन 5 पे OH राइट हैंड साइड में, एल ग्लूकोज में कार्बन 5 पे OH लेफ्ट हैंड साइड में। तो कार्बन 1 को छोड़ के अगर बाकी किसी कार्बन पे OH की पोजीशन का डिफरेंस होता है लेफ्ट राइट साइड में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ कार्बन 1 के लिए एनोमर, बाकी सब के लिए क्या यूज करते हैं? एपीमर यूज करते हैं। लिख लो अपने हिसाब से। हाँ भाई हो गया होगा मेरे ख्याल से, अब काफी टाइम दे दिया। मैं कर दूं बेटा? अब फ्रक्टोज शुरू करेंगे, मोनोसैकेराइड पढ़ रहे हैं हम। अभी बेटा हम लोग पढ़ रहे थे मोनोसैकेराइड, और हमारे सिलेबस में मोनोसैकेराइड के 2 एग्जाम्पल है। एक तो है फ्रक्टोज और एक हम पूरा पढ़ चुके हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज तो हमने पूरा पढ़ लिया, और आप लोग ये मान के चलो ग्लूकोज के टॉपिक से एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म है, आना ही आना है। तो ग्लूकोज का टॉपिक तो मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज सबसे पहला इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्मूला सेम होता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, C6H12O6। C6H12O6। बेटा क्लास लीव करके मत जाओ, तो 2 बच्चे चले गए अभी। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H12O6। सेकंड पॉइंट, जो फ्रक्टोज है ना वो कीटोहेक्सोज होता है। फ्रक्टोज क्या होता है? कीटोहेक्सोज। ग्लूकोज था एल्डोहेक्सोज, फ्रक्टोज क्या है? कीटोहेक्सोज। कीटो का मतलब या मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? कीटोन है, और हेक्सोज मतलब बेटा 6 कार्बन की सूरत है। तो फ्रक्टोज आपका क्या होता है? कीटोहेक्सोज होता है। ग्लूकोज का मेन फंक्शन ग्रुप एल्डिहाइड था। कोई आपसे पूछ ले कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या कहेंगे बेटा? कि ग्लूकोज तो एल्डोहेक्सोज होता है और जो फ्रक्टोज है वो कीटोहेक्सोज होता है। इसका मतलब ये है बेटा कि जो ग्लूकोज है ना इसमें तो एल्डिहाइड है मेन फंक्शन ग्रुप, और जो आपका फ्रक्टोज है इसमें कीटोन है मेन फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, पूरा लिखना चाहो तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोहेक्सोज है। भाई बहुत सारे यहाँ पे OH ग्रुप होंगे, उसके अलावा मेन फंक्शन ग्रुप कीटोन होगा, और टोटल यहाँ पे 6 कार्बन है। ठीक है, आया समझ में बेटा? कर लोगे? बोलो। अब मैं आपको इसका स्ट्रक्चर सिखाती हूँ, फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज का आपको पूरा समझा दिया, अब मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आपको करवाऊंगी। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ भी टोटल 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। अब ये आपको पता है कीटोन ग्रुप हमेशा कहाँ लगता है? बिटवीन 2 कार्बन एटम। तो मैंने कार्बन नंबर 2 पे लगाया कीटो ग्रुप। कीटो ग्रुप लग गया, C डबल बॉन्ड O, और बेटा इसके 4 बॉन्ड भी बन गए कार्बन 2 के। तो अब बाकी पे आप इनकी वैलेंसीज को पूरा करो, CH2OH CH2OH। बाकी जो आपके 3 कार्बन बचे इनमें सेम ग्लूकोज की तरह ग्रुप लगा दो। कार्बन 3 पे यहाँ OH, यहाँ H, OH H OH H। ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर होता है। पॉलीहाइड्रोक्सी, बहुत सारे यहाँ पे OH ग्रुप है, बहुत सारे यहाँ पे क्या है? OH ग्रुप है। ठीक है बेटा, साथ में कीटोन ग्रुप भी है। तो ये आपका फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है। इसमें एक तो होता है कीटोन ग्रुप, ये 3 आपकी है सेकेंडरी अल्कोहल, लास्ट वाली ये आपकी है प्राइमरी अल्कोहल, और पहले वाली भी क्या है? प्राइमरी अल्कोहल। तो अगर मैं फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर की बात करती हूँ तो इसमें 2 जगह तो होता है प्राइमरी अल्कोहल, एक जगह है कीटोन, और 3 आपकी क्या है? सेकेंडरी अल्कोहल।
ग्लूकोज में क्या था, एक एल्डिहाइड, 4 सेकेंडरी अल्कोहल, एक प्राइमरी अल्कोहल। इसमें क्या हुआ, प्राइमरी अल्कोहल आपकी 2 हो गई है, ठीक है, 3 आपकी सेकेंडरी अल्कोहल है और एक आपका कीटोन ग्रुप है। तो ये भाई आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका, फ्रक्टोज का, कीटोहेक्सोज का, ठीक है। ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा क्योंकि यहाँ भी कायरल कार्बन है। आप देखो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ठीक है। इन तीनों में आप लोग खुद देख सकते हो, जो कार्बन नंबर 3, 4 और 5 है, इन पे चारों एटम अलग अलग लगे हुए हैं। आप इस कार्बन को देख लो बेटा, इस पे एक H है, एक OH है, इस तरफ ये पूरा ग्रुप लग रहा है, इस तरफ ये पूरा ग्रुप लग रहा है। तो इस वाले कार्बन पे चारों एटम अलग अलग है। जब चारों एटम अलग अलग है ना, तो इनकी मिरर इमेज आएगी, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है। तो कार्बन नंबर 3, 4 और 5 ये 3 आपके कायरल कार्बन है, मतलब ये तीनों आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। तो बताओ बेटा, आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर समझ में आया? बोलो। यस मैम। अभी बाकी बच्चों को समझ में आया बेटा आपको ये स्ट्रक्चर? यस मैम। किसी को डाउट है तो मुझे यस बताओ, मैम। तो प्लीज रेज योर हैंड। किसी को कोई डाउट है तो बताओ। नहीं है? तो अब आगे देखो बेटा, इसके बाद अब इसका नाम मुझे लिखना है। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको सिखाया था कार्बन नंबर 5 जो है, इसमें OH ग्रुप कहाँ है, राइट हैंड साइड में है। तो ये L है या D है, बताओगे? ये L है या D है? आपको मैंने बेटा 2 टर्म करवाए थे, डेक्स्ट्रो और लीवो। डी डी है। कार्बन 5 पे OH राइट हैंड साइड में है तो डेक्स्ट्रो, लेफ्ट हैंड साइड में है तो लीवो। तो ये डेक्स्ट्रो है, कार्बन 5 पे OH डेक्स्ट्रो यहाँ हुआ। बेटा लीवो वाला फ्रक्टोज में होता ही नहीं है। इसका नाम क्या होगा, देखो डी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और डी के साथ यह माइनस लगे, डी माइनस फ्रक्टोज। अब तुमने तो आज तक क्या पढ़ा है, डेक्स्ट्रो तो होता है प्लस और लीवो होता है माइनस, बट यहाँ पे तो उल्टा हो गया, डी के साथ माइनस आ रहे हैं। एल वाला बनता ही नहीं है, एल फ्रक्टोज हम बनाते नहीं है, सिर्फ हम डी फ्रक्टोज ही बनाते हैं। लेकिन डी फ्रक्टोज के साथ साइन आपका माइनस का आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसका मतलब ये है, इट बिलोंग टू डी सीरीज, इट बिलोंग्स टू डी सीरीज। जो फ्रक्टोज है वो आपका बिलोंग ही डी सीरीज से करता है, इसलिए यहाँ पे डी ही आएगा। बट लीवो रोटेटरी, लेकिन होता कैसा है बेटा, लीवो रोटेटरी, और आपको पता है लीवो रोटेटरी में साइन कैसा आएगा, माइनस का। डेक्स्ट्रो रोटेटरी में साइन कैसा आता है, प्लस का। तो ये डी सीरीज से बिलोंग करता है, बट होता है लीवो रोटेटरी, इसीलिए यहाँ पे डी के साथ माइनस आता है। इसीलिए यहाँ पे डी के साथ क्या आता है बेटा, माइनस आएगा, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई, यहाँ डी के साथ माइनस आएगा, डी माइनस फ्रक्टोज। हमेशा प्लस आता है बट इसमें माइनस आएगा क्योंकि डी सीरीज से बिलोंग करता है, लेकिन होता है लीवो रोटेटरी, इसलिए यहाँ डी के साथ माइनस का साइन है। ओके, कर लिया? यस मैम। बता देना मैं कब रब करूं। बॉयज हो गया? यस मैम। ठीक है, रब कर दूं तो फिर मैं, किसी का रह तो नहीं रहा है? तो भी अब मैं आपको करवाती हूँ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, ठीक है। पहले मैं फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बना लूं। ये बेटा फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है, इसका नाम डी
माइनस फ्रक्टोज। अब बेटा इसके दो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेंगे, जैसे ग्लूकोज में किया था ना सेम वैसे यहाँ भी होगा। ध्यान से देखना, ग्लूकोज में क्या किया था, जो कार्बन 5 है उसका H हमने कार्बन 1 के पास भेजा था, क्योंकि कार्बन 1 पे मेन फंक्शन ग्रुप था एल्डिहाइड। लेकिन अब की बार क्या होगा, जो ये कार्बन 5 का H है ना O वाला, ये कार्बन 1 के पास नहीं कार्बन 2 के पास जाएगा। वजह, क्योंकि इस बार कार्बन 2 पे मेन फंक्शन ग्रुप है। तो जो ये कार्बन 5 का H है ये मैंने कहाँ भेज दिया भाई, कार्बन 2 के पास भेजा, क्योंकि कार्बन 2 पे आपका मेन फंक्शनल ग्रुप है। बात समझ में आई बेटा? तो चलो अब मैं इसको जोड़ के लिखती हूँ, दो तरीके से लिखा जाएगा। पहला कार्बन है CH2OH एज इट इज लिख दिया। अब आप दूसरे कार्बन पे आ जाओ, डबल बॉन्ड कैसा हो जाएगा, सिंगल, और O को क्या मिल गया, H मिल गया। बात समझ में आई? कार्बन 3 को एज इट इज लगा दो, कार्बन 4 को एज इट इज लगा दो, कार्बन 5 के पास CH, यहाँ एक O बचा, कार्बन 6 U का U। अब आपको पता है ये अकेली O क्या करेगी, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो इस O ने क्या कर ली, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर ली। किसके साथ, कार्बन 2 के साथ। किसके साथ, कार्बन 2 के साथ। ग्लूकोज में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन 1 और 5 के बीच में थी, इस बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन 2 और 5 के बीच में। बेटा सेम लिंक पे आ जाना, ठीक है, क्लास खत्म होने के बाद इसी पे दोबारा आ जाना। कार्बन 2 और 5 पे इस बार ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, उसमें कार्बन 1 और 5 पे थी। अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर यहाँ पे और बना देती हूँ, देखिए आप लोग समझ जाएंगे बनाते ही मैंने क्या चेंज किया है। कार्बन 2 और 5 में यहाँ भी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कर देती हूँ। अब आप मुझे डिफरेंस बता दो, आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है? आपको कार्बन नंबर सेकंड पे OH ग्रुप, कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप की पोजीशन अलग है। तो मंजीत बेटा इसको एपीमर बोलते हैं। 1 पे चेंज था तो एनोमर, और कहीं चेंज है तो एपीमर। तो कार्बन 2 पे OH की पोजीशन का चेंज है, वहां 1 पे था। अब आप बताओ राइट हैंड साइड वालों को हमने क्या बोला था, अल्फा। अब ये साइक्लिक हो गए ना, और लेफ्ट हैंड साइड वाले को क्या बोला था, बीटा। तो इसका नाम क्या हो गया, अल्फा बी